आज मैं भगवान शिव की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरी सुनता है और सच्चे मन से सुनता है, भगवान शिव उसकी सभी इच्छाएं को तुरंत पूरी करते हैं। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना को पूरा करेंगे। मनोहरपुर गांव में शिवम एक चौकीदार था। वह रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर आवाज़ लगाता घूमता था। इसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। वह रात को अपना खाना लेकर निकलता और शिव जी के मंदिर में जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते तब वह अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी बाबा ने उससे पूछा, शिवम, यह सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तू रात को मंदिर आता है, उसके बाद मंदिर बंद होने तक बैठा रहता है। शिवम बोला, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं मुझे गांव की चिंता नहीं रहती है। जब ये सो जाते हैं तब मैं गांव की रखवाली करने के लिए निकलता हूँ। पुजारी जी बोले, तुझे इतना विश्वास है शिव जी पर? शिवम बोला, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास अटूट है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी जी से बोले, पंडित जी, मेरे कई संतान नहीं हैं, कई वर्ष बीत गए हैं, कोई संतान नहीं है। मुझे भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी सेठ जी की पूजा करवा देते हैं। पंडित जी बोले, भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। यदि तुम्हें पुत्र हो या पुत्री हो तो आप उसे मंदिर में लेकर जरूर भगवान शिव की दर्शन करवाने के लिए ले आइएगा। सेठ जी से पंडित जी यह बात बोले। एक साल बाद सेठ जी के घर में बेटा पैदा होता है। वे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। सेठ जी बोले, पंडित जी, भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने की शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। पंडित जी बोले, यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? यह शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते हैं। अगर आप सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया तो इस खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। सेठ जी बोले, लेकिन पंडित जी, मैंने निर्णय कर लिया है, आप कोई उपाय बताइए। जब सेठ जी को संतान नहीं हो रही थी तो सेठ जी ने शिव जी से मन्नत मांगी थी कि हे भोले बाबा, यदि मुझे औलाद का सुख मिलता है, यदि मेरे घर औलाद जन्म लेता है तो मैं सोने का शिवलिंग बनवाऊंगा। ऐसे उन्होंने सोचा था। तब पंडित जी बोले, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा, आप 2 दिन के बाद आइएगा। रात को पंडित जी शिवम से बात करते हैं। तब शिवम बोला, पंडित जी, आप चिंता ना करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं, क्या अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस शिवलिंग को ही सोने से मढ़वा दें। इससे यह शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। शिवम ने पंडित जी को ऐसा समझाता है कि इस शिवलिंग को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी शिवलिंग को सोने से मुड़वा दीजिए, ताकि यह शिवलिंग भी नहीं हटेगा और सोने से दिखेगा भी। पंडित जी ने बोले, लेकिन चोरों की नज़र में तो यह सोने का शिवलिंग होगा, उन्हें थोड़ी पता है कि यह पत्थर का है। शिवम बोला, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगवाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में शिवलिंग सोने का दिखने लगता है। एक दिन पंडित जी शिवम को बुलाते हैं। पंडित जी बोले, शिवम, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो चढ़वा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हें सौंपते हैं। तुम इसके जिम्मेवार रहोगे ताकि शिवलिंग को कोई चोरी न कर सके, तुमको इसकी रक्षा करनी होगी। शिवम बोला, पंडित जी, वैसे तो मैं रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती है। शिवम
के रहते पूरे गांव में कभी चोरी नहीं हो सकती, शिवम ने पंडित जी से बोला। फिर भी मैं मंदिर पर विशेष ध्यान रखूंगा। एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा मंदिर के द्वार खुले हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। शिवम उसके पास पहुंचा। शिवम बोला, तुम कौन हो और मंदिर के द्वार पर कैसे खोला? चोर है तू? क्या है तू? शिवम ने बोला। आदमी बोला, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल यह सोना हटाना चाहता हूँ, तुम इस सोने को ले जाओ। शिवम बोला, क्या मतलब है? इस सोने को क्यों हटा रहे हो? आदमी बोला, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यह सोना तुम ही ले जाओ। तब शिवम बोला, आप कौन हो? ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी वह आदमी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। शिव जी बोले, मेरे और मेरे भक्त के बीच में यह सोने की दीवार खड़ी कर दी और मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते हैं थे वे इस सोने पर ही रह जाता है, मुझे तक नहीं पहुंच पाता है और ना मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पाते हैं। शिवम यह सुनकर भगवान के पैरों में गिर जाता है। तब शिवम बोला, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञान समझ नहीं पाया, आप तक जल भी नहीं चढ़ पाया, मैं अभी इस सोने को हटा देता हूँ। यह कहकर शिवम ने उस सोने को हटा देता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी यह देखकर शिवम से पूछते हैं। शिवम उन्हें सारी बात बता देता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं। सेठ जी बोलते हैं, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी जिद के कारण मैंने अपनी पूजा में बाधा डाली आपकी। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी ने वह सोना गरीबों में दान कर दिया। यदि आप लोग को मेरी कथा पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह की कथा को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। अभी तक जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह सब्सक्राइब कर दे। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनेगा भगवान शिव उसकी सभी मनोकामना को पूरा करेंगे। जैसे उन्होंने सेठ की मनोकामना को पूरा किया, भगवान आपकी भी मनोकामना को पूर्ण करे। हर हर महादेव। धन्यवाद भक्तों।